स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 7th जियोग्राफी चैप्टर फर्स्ट। जो हमारा जियोग्राफी का चैप्टर फर्स्ट है वो क्या है? पर्यावरण। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल और तितलियां वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू झलकने लगे। उसने यह बात बताते हुए अपने सहपाठियों को कहा कि सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। जो रवि नाम का बच्चा होता है वो क्या करता है, अपनी छुट्टियों के बाद जब आता है अपने स्कूल के मैदान में तो वो देखता है कि चारों तरफ खुदाई हो रखी थी और क्या हो रखा था, जो मैदान था वो पूरी तरीके से उजड़ गया था। वहाँ पर जो घास थे, जो फूल वगैरह, जो तितलियाँ वगैरह, वो सब वहाँ से नष्ट हो चुकी थी। तो उसको काफ़ी दुख हो रहा था इस चीज़ के लिए कि कहीं ना कहीं हमारा पूरा मैदान, हमारी जितनी भी हरियाली वगैरह, जो भी अच्छी चीज़ें थी पर्यावरण से रिलेटेड, वो सारी नष्ट हो गई है। और इससे जो प्रधानाचार्य थे वो भी बहुत दुखी हो रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि हमारा पर्यावरण कैसे बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया, जैसे कि जो कुछ भी हम अपने आसपास देखते हैं वो सभी क्या है, पर्यावरण है। जैसे कि हम देख सकते हैं पेड़ पौधे, कोई व्यक्ति, कोई हर चीज़ क्या है, यहाँ पर पर्यावरण है। कवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मैदान, मेरे दोस्त, ये हम सभी हमारे पर्यावरण के अंग है। हाँ, शिक्षक ने कहा, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। आप दो दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए, अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति और मानव निर्मित वस्तुओं की सूची बनाएं। जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे पास क्या होता है, दो प्रकार की चीज़ें होती है। एक तो होती है जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुई है, जैसे कि हम देख सकते हैं पर्वत, नदियाँ, पेड़ और कुछ मनुष्य वगैरह, ये जंतु, जीव जंतु वगैरह, या फिर हम देखते हैं हमारे खाने के लिए भोजन, ये सब हमें कहाँ से प्राप्त होता है, प्रकृति से प्राप्त होता है। और सड़क, कार, कपड़े, किताब, मेज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें हमें कैसे प्राप्त होती है, मानव निर्मित। एक तरीके से मानव ने इनको निर्मित किया है, मानव ने इनको बनाया है। तो ये दो प्रकार की चीज़ें होती है। तो आप भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इन सूचियों को दो सूची बना सकते हैं। एक तो बना सकते हैं प्राकृतिक सूची और एक मानव निर्मित सूची। रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा सभी यह सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी ज़रूरत के कारण होता है, ये प्रतिदिन बढ़ती रहती है। एक बच्चे ने, इकबाल ने पूछा था कि सर हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? तो पर्यावरण किस लिए बदल रहा है? क्योंकि हमारी डिमांड बढ़ती जा रही है, हमारी जो ज़रूरत है वो बढ़ती जा रही है। कभी हमको ज़्यादा फर्नीचर चाहिए होता है तो इसलिए हम पेड़ों की कटाई करते हैं, हमें कागज़ की आवश्यकता होती है तो इसलिए हम पेड़ों की कटाई कर दी, या फिर हमें किसी फैक्ट्री या किसी इमारत का निर्माण करना होता है, जब हम ये मैदान वगैरह को नष्ट करके हम वहाँ पर क्या करते हैं, कोई इमारत वगैरह खड़ी कर देते हैं। तो जैसे जैसे हमारी ज़रूरत बढ़ती जा रही वैसे वैसे पर्यावरण बदलता जा रहा है। अब हम देखते हैं यहाँ पर पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर पर्यावरण के घटक कौन कौन से, हम उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले प्राकृतिक घटक। प्राकृतिक कौन से? वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल, सजीव मंडल। मानव निर्मित, जैसे कि इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, उद्योग या फिर कोई स्मारक है जो क्या है, मानव निर्मित है। फिर हम देखते हैं मानव, एक व्यक्ति, परिवार या फिर समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये सभी क्या हमारे पर्यावरण के घटक हैं।
इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा था, एक मैदान था जो रवि ने देखा, तो वो पूरी तरीके से नष्ट हो गया था। किस लिए? क्योंकि वहाँ पर एक इमारत बन रही थी। तो कभी कभी हम हमारी ज़रूरतों की पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं? पर्यावरण को नष्ट कर देते हैं। ऊपर के वार्तालाप से आप क्या समझे होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु एवं जो प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। हम देखते हैं कि लोग, कोई जगह, कोई वस्तु, ये सभी क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण है। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाली जीवी एवं अजीवी दोनों परिस्थितियां सम्मिलित होती है। जीवी, सजीव प्राणियों का संसार जैसे कि पादप और जंतु। अजीव यानी निर्जीव पदार्थों का संसार जैसे कि स्थल। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियों एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित है। प्राकृतिक पर्यावरण, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे। आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाले विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। जैसे कि हम देख सकते हैं, स्थल मंडल क्या होता है? एक तरीके से जो मानव वहाँ पर रह सकता है वो एक स्थल मंडल है। वहाँ पर क्या होता है? वन भी होता है, कृषि भी होती है और कई सारे पशु पक्षियाँ भी वहाँ पर रहते हैं। पशुओं के लिए चारा भी होता है स्थल मंडल में, ये हम देख सकते हैं। पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द इन्वायरोनेर एवं या फिर एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। पड़ोस से जैसे मतलब जो हमारे, अभी हम क्या बोल रहे हैं? पर्यावरण, जो हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें होती हैं हम उसे क्या कहते हैं? पर्यावरण। तो इन्वायरमेंट का मतलब क्या बताया गया यहाँ पर कि पड़ोस, कोई चीज़ पड़ोस में हुई तो वो क्या हो जाएगी? इन्वायरमेंट। अपने आसपास के स्थल को देखिए, आपके पड़ोस में भूमि का उपयोग किस प्रकार हो रहा है, उसकी सूची बनाइए। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं पर्यावरण के कुछ क्षेत्र हमको दे रखे हैं। जैसे जल मंडल है, ये वायुमंडल है, जैव मंडल, स्थल मंडल। स्थल मंडल क्या है? जहाँ पर हम रहते हैं उसको क्या कहते हैं? हम धरातल पे जहाँ हम रहते हैं उसको स्थल मंडल कहते हैं। जल मंडल जहाँ पर क्या होते हैं? जलीय जंतु रहते हैं। फिर हम यहाँ पर देख सकते हैं वायुमंडल। वायुमंडल यानी जहाँ आकाश में हवाई जहाज वगैरह उड़ते हैं उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? वायुमंडल। और जैव मंडल जहाँ पर जैव का मंडल होता है उसे जैव मंडल कहते हैं। अपने घर एवं स्कूल में आप जो पानी उपयोग करते हैं वह कहाँ से आता है? हमारे दैनिक जीवन में पानी के विभिन्न उपयोगों की सूची बनाइए। क्या आपने किसी को पानी व्यर्थ करते देखा है और कैसे किया है, वो भी आप बताइए। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसी विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। सूर्य की झुलसने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। स्कूल जाते समय आसमान को देखिए, ध्यान दें कि दिन कैसा है, वर्षा हो रही है, आसमान में बादल है, तेज धूप है या फिर कोहरा इत्यादि है। तो हमने देखा कि जल मंडल होता है वो किसे कहते हैं? जैसे कि जल के विभिन्न स्रोत होते हैं, नदी, तालाब, कुएं, झील, समुद्र, महासागर, ये सब क्या है? जलाशय कहलाते हैं। और फिर हम देखते हैं पृथ्वी के चारों ओर की जो एक वायु की जो परत फैली हुई उसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। इसमें कई प्रकार की गैस, धूलकण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। जैसे कि हम देखते हैं जो हमारा वायुमंडल है उसमें क्या होती है? कई प्रकार की गैस होती है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, बहुत सारी अनेक प्रकार की गैसें होती है जो हमारे इसमें उपस्थित होती है। और कुछ धूल के कण और जलवाष्प भी उपस्थित रहती है। लेकिन वायुमंडल में जब परिवर्तन होता है जैसे तो क्या होता है? उससे मौसम और जलवायु दोनों में परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं जीव जंतु और पादप रहते हैं उसे क्या कहते हैं? हम जैव मंडल कहते हैं।
अब हम देखते हैं पारितंत्र, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संभव है। पारितंत्र क्या है? रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं। हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नजर आती है, लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं। रवि ने कहा। जैसे कि हम देखते हैं, रवि ने क्या कहा कि जो उसका एक तरीके से हम बोलते हैं केरल में जाते हैं तो केरल में हमको क्या दिखाई देता है, बहुत सारे हरे खेत होते हैं, नारियल के पेड़ वगैरह होते हैं वहाँ पर। तो उसने कहा कि हमारे यहाँ तो बहुत अधिक वर्षा होती है, लेकिन जैसलमेर के बारे में क्या कहा गया है यहाँ पर कि हमारे यहाँ तो क्या होता है। हीरा ने कहा कि हमारे यहाँ तो वर्षा होती ही नहीं है, दूर दूर तक हमें पानी नहीं दिखाई देता, सिर्फ क्या दिखाई देती है, या तो कीकर या फिर रेत दिखाई देती है। लेकिन रवि ने कहा वहाँ पर ऊँट भी तो होते हैं। अब हम देखते हैं, कहानी के बच्चों की तरह आप भी पर्यावरणीय स्थान का चित्र या फोटो लाइए। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर एक ताल का हमको पारितंत्र दिखाया गया है। इसमें हम देख सकते हैं कैसे यहाँ पर पेड़ पौधे दिखाए गए, जीव जंतु दिखाए गए, उनके बारे में हम देख सकते हैं। हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे ही। जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि रवि ने कहा था कि हीरा तुम्हारे यहाँ तो ऊँट भी मिलते हैं। तो हीरा ने कहा कि ऊँट के साथ साथ और क्या है, वहाँ पर सांप, छिपकली और अनेक कीट भी पाए जाते हैं। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी एक दूसरे के साथ संबंध है? जैसे कि हम देखते हैं कई सारे स्थानों पर क्या होता है, सभी के रहने सहने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। जीव जंतु, वनस्पति हर जगह पर अलग अलग पाए जाते हैं। बिल्कुल, बहुत संभव है, शिक्षक ने कहा। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्रिय, वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी में अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते हैं वहाँ भी एक पारितंत्र बनाता था? प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वस्तु विनिमय पद्धति, यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं मानवीय पर्यावरण क्या क्या है। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं की पूर्ति हो जाती थी। जैसे कि अभी हम देखते हैं मानव क्या करता है, जो भी पर्यावरण की चीज़ें होती है उसको अपने अनुसार उसमें कोई बदलाव करके अपने जैसे उनको चाहिए होता है वो उसको वैसी बना लेता है। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर जो लकड़ी वगैरह होती है उससे क्या करते हैं, हम पेड़ों से फर्नीचर बनाते हैं। तो क्या होती है, वो हमारी एक आवश्यकता है, तो हम क्या करते हैं, पेड़ों से परिवर्तन करके कहीं ना कहीं फर्नीचर बनाते हैं। लेकिन जो पहले के लोग हुआ करते थे, प्रारंभिक मानव, वो क्या किया करते थे, जो प्राकृतिक के आसपास की आवश्यकता है वो उनसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते थे। उसमें अधिक बदलाव ना करके भी वो अपनी जीवन यापन किया करते थे। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया, परिवहन तेज गति से प्रारंभ हो गया। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। जैसे कि हम देखते हैं वस्तु विनिमय पद्धति, ये क्या है, एक दूसरे से वस्तुएं अदला बदली करना, या मतलब अगर किसी के पास शक्कर है तो वो दूसरे से चावल लेना है, इस टाइप से हम देख सकते हैं इसको। और सूचना क्रांति, सूचना क्या है, एक दूसरे तक सूचना पहुंचाना। इससे क्या होता है कि सभी जगहों पर क्या होता था कि संचार के माध्यम से एक दूसरे को सूचना मिल जाती थी।
क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानव पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहना एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है, नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी को देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि ने शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहां के भूदृश्य, घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएंगे। आओ कुछ करके सीखते हैं। अपने पड़ोस के किसी बुजुर्ग व्यक्ति से बात करें और निम्न प्रकार की जानकारी प्राप्त करते हैं। जब वे आपकी उम्र के थे तब उनके आसपास कैसे पेड़ थे? उस समय के घर के अंदर खेले जाने वाले खेल, उस समय उनका पसंदीदा फल क्या था? गर्मी एवं सर्दी का मौसम वे कैसे बिताते थे? प्राप्त जानकारी को दीवार बुलेटिन बोर्ड पर प्रदर्शित करते हैं। अब हमें यहाँ पर अभ्यास के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उम्मीद है जो हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा। अगर हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा है तो इसी तरह के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।